इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं और इन्हें किस तरह से फाइंड किया जाता है। प्राइम फैक्टर में दो टर्म्स आ रही हैं, एक प्राइम और एक फैक्टर। पहले हम देखते हैं कि प्राइम किसे कहते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनके ऊपर सिर्फ दो नंबर्स का टेबल जाता है उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 2 है तो 2 के ऊपर कौन कौन सा टेबल जाता है, 1 का और 2 का। इसी तरह से नंबर 3 है, इसके ऊपर सिर्फ 1 का टेबल जाएगा और 3 का जाएगा। इसी तरह से जैसे 11 है तो 11 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये देखते चलें कि अगर हमारे पास नंबर 1 है, क्या नंबर 1 प्राइम है? नंबर 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। इसके दो फैक्टर होते तो ये प्राइम होता। तो 1 प्राइम नहीं है। इसके अलावा सारे जो नंबर्स हैं जिन पे सिर्फ 1 का टेबल जाएगा और अपना, वो सब प्राइम नंबर्स हैं। अब हम देखते हैं कि फैक्टर क्या होता है। अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक नंबर है 12, तो 12 को कौन कौन से नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं? 12 को डिवाइड कर सकता है 1, 2, 3, 4, 6 और 12। यानी कि ये सारे नंबर्स 12 को डिवाइड करते हैं कंप्लीटली। यानी कि जैसे 12 को हम डिवाइड करते हैं 6 के साथ, 6 2 12 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास 0 रिमाइंडर बचेगा। तो 6 12 का एक फैक्टर है। तो फैक्टर वो सारे नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करें। ये हमारे पास सारे 12 के फैक्टर्स हैं। लेकिन इनमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? इसमें से एक 2 प्राइम है और एक 3 प्राइम है। बाकी सारे जो उसके फैक्टर्स हैं वो उसके फैक्टर तो हैं लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं है। इसका मतलब है कि प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे? जो कि सिर्फ प्राइम नंबर्स होंगे और उसको नंबर को कंप्लीटली डिवाइड भी करते होंगे। तो इस तरह से हमारे पास आते हैं प्राइम फैक्टर्स। अब हम ये देखते हैं कि हम प्राइम फैक्टर्स को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन और एक है ट्री डायग्राम। पहले हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन को। तो हम कोई भी एक नंबर एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। जैसे हमारे पास नंबर आया था 12, हम इसी के फैक्टर्स फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड ये है कि हम इस तरह से नंबर 12 को लिखेंगे और इसको हम प्राइम नंबर्स के साथ डिवाइड करना शुरू करेंगे। जैसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं 2 2 6 12 होता है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब फिर 6 पे कौन सा टेबल जाता है? 2 का। तो हम यहाँ पर 2 3 6 लिख देंगे। अब 3 पे 3 का ही टेबल जाता है तो 3 1 3। यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया। जब तक हमारे पास 1 नहीं आता हम इसी तरह डिवाइड करते जाएंगे। और इस तरफ जो हमें नंबर्स नज़र आ रहे हैं ये है 2 2 और 3। अब अगर हम 2 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3 4 3 12। इसका मतलब है कि हमने 12 को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। यानी कि इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। हम 2 मल्टीप्लाई बाय 6 भी कर सकते थे लेकिन 6 प्राइम नहीं था, इसलिए हम इसका ये वाला प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि हमने सिर्फ वो वाले नंबर्स लिखने हैं जो प्राइम हो और उन्हें मल्टीप्लाई करने से हमें वो वाला नंबर मिले। तो ये जो हमने मेथड किया है इस मेथड को कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 50, हमने 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो पहले हम यहाँ पर रखेंगे नंबर 50 और देखेंगे कि ये कौन कौन से नंबर्स के साथ डिवाइड होता है। तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो है 2 और वही 50 को डिवाइड करता है 25 टाइम्स। अब देखते हैं कि 25 के पे किसका टेबल जाता है? 3 का टेबल नहीं जाता और 4 तो प्राइम ही नहीं है, तो हम 5 को चेक करेंगे। 5 5 25। फिर 5 पे किसका टेबल जाएगा? 5 पे 1 का ही टेबल जाता है। हम यहाँ पर लिखेंगे 5 1 5। और अब हम 50 को इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 50 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। यानी कि ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह से एक थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है नंबर 124। 124 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले नंबर रखेंगे 124। 2 का टेबल इस पे जा रहा है। 2 6 12,
2 2s are 4। उसके बाद 62 पे भी 2 का टेबल जाएगा 31 टाइम्स। उसके बाद 31 जो है ये खुद एक प्राइम है, तो इसका मतलब है 31 को कोई और नंबर डिवाइड नहीं करेगा सिवाय 31 के। तो 31 1s are 31। तो 124 के भी हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। 124 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 31। तो ये हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। अब हम देखते हैं कि हम ट्री डायग्राम से किस तरह से प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो हम दोबारा से एग्जांपल लेते हैं 12 की। 12 को हम यहाँ पर रखेंगे और हम देखेंगे कि कौन से दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 12 बन सकता है। हम सिर्फ इसको दो नंबर्स में रिजॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 और यहाँ लिख देते हैं 6। अब 2 प्राइम है, 2 के बाद इसको कोई डिवाइड नहीं करता, तो जो हमारा ट्री है इसकी ये वाली ब्रांच हम छोड़ देंगे और 6 वाली ब्रांच को मज़ीद दो ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे। अब 6 पे किस किस का टेबल जाता है? 2 3s are 6। अब 2 पे कोई और टेबल नहीं जाता, 3 पे भी कोई और नहीं जाता, तो हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और हर ब्रांच के एंड पे जो नंबर आया, यानी इसके एंड पे जहाँ पर ब्रांचेस ख़त्म हो रही हैं, एंड हो रही हैं, 2 2 और 3। तो इस तरह से हमें प्राइम फैक्टर्स मिल गए। दूसरा तरीका यहाँ पर एक ये भी हो सकता है कि ये जो 2 है इसे हम एज इट इज़ नीचे ले आएँ यहाँ पर, और अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगा दें। तो अब हमारे पास ये बिल्कुल सीधा सीधा मिल गया 12 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये 12 के आ गए प्राइम फैक्टर्स किसके ज़रिए? ट्री डायग्राम के ज़रिए। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं ट्री डायग्राम के लिए। जैसे हमारे पास एक नंबर है 32, तो 32 को हम यहाँ पर लिखते हैं मिडल में। इस पे कौन से दो नंबर्स का टेबल जाता है? 2 16s are। 2 16s are। अब 2 को एज इट इज़ नीचे ले आते हैं और अगले स्टेप पे 16 की दो ब्रांचेस आ जाएंगी, 2 8s are। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? हमारे पास अभी सारे प्राइम नहीं आए, तो ये 2 एज इट इज़ नीचे ले आते हैं, ये 2 भी एज इट इज़ नीचे ले आते हैं और 8 के मज़ीद दो ब्रांचेस बनेंगे, 2 4s are 8। और 4 पे भी 2 का टेबल जाता है, तो ये 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ये 2 एज इट इज़ नीचे, ये भी इसी तरह, और 4 के दो ब्रांचेस आ जाएंगे, 2 and 2। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 32 का, यानी कि 32 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। इसमें कितने 2 आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। अब हम 32 का जो ट्री डायग्राम है वो एक और तरीके से बना के देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर नंबर 32 लिखते हैं और इसकी दो ब्रांचेस बनाएंगे और उसमें हम कोई और नंबर ट्राई करते हैं। जैसे 8 4s are 32 होता है, तो यहाँ पर 8 लिख दें, यहाँ पर 4 लिख दें। अब 8 की मज़ीद फैक्टराइजेशन करें, यह आ जाएगा 4 2s are 8, और 4 की भी दोबारा से फैक्टराइजेशन होगी, तो यह आ जाएगा 2 2s are 4। अब ये जो 4 है इसकी एक बार फिर फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यह आ जाएगा 2 2s are 4, ये वाला 2 एज इट इज़ नीचे, ये वाला 2 भी एज इट इज़ नीचे, और ये भी एज इट इज़ नीचे। इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का निशान लगाते जाएं, तो ये कितने 2 आ गए? 1 2 3 4 5। तो ये भी दोबारा से हमारे पास वही प्राइम फैक्टर्स आए हैं। तो इसका मतलब है कि ट्री डायग्राम में ज़रूरी नहीं है कि हम शुरू भी प्राइम नंबर से करें। यहाँ पर हमने 2 से स्टार्ट किया था, जबकि यहाँ पर हमने कौन सा पेयर लिया? 8 4s are 32। तो इस तरह हम ट्री डायग्राम की मदद से भी प्राइम फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं, और बिल्कुल एंड पे जो हमारे पास प्राइम नंबर्स बचते हैं, हर ब्रांच के एंड पे ये हमारे पास आते हैं प्राइम फैक्टर्स किसी भी नंबर के लिए। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक था प्राइम फैक्टर्स, और हमने देखा कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं और उन्हें फाइंड आउट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं।